नमस्कार दोस्तों। न्यू जनरेशन शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। सभापति जी, अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं, जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में अमरपाटन विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए, ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक ना जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है, उनको जगह संभाग पर गठन किया है। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्याय संगत प्रतीत हो रही है, इसलिए मान्य कर लिया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। माननीय सभापति महोदय, मेरा पांचवा सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 7 बजे गांव के समीप नाले से मिट्टी खोदने गए थे, जहां पर खदान धसकने के कारण मिट्टी में दबने से एक साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा बीहड़ी जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्र में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला प्रशासन शासन के मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मुआवजा उपलब्ध कराया गया है। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। स्टॉप पैरा। आदरणीय महोदय, मेरा हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान
हैं, तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो पाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है तो न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं। स्टॉप पैरा। हमारे देश को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से इन जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद जो कि जन निर्वाचित निकाय है उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौड़ राजनीतिक व्यवस्था और राजपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। स्टॉप पैरा। सभा अध्यक्ष जी, अब मैं छठवां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहाँ पाठशाला है वहाँ अध्यापक नहीं है, जहाँ अध्यापक हैं वहाँ चौक नहीं है और जहाँ चौक है वहाँ डस्टर नहीं है। जहाँ चौक और डस्टर हैं वहाँ अध्यापक नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि पाठशाला में अध्यापक, चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। सेना सभा अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय
करनी पड़ती है। स्टॉप।